नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुकी है। करीब करीब आज 3 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। सुबह 11 बजे ठीक सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद थी। उसके बाद लगातार 3 घंटे तक उनसे कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि आज की पूछताछ जो है वो पूरी हो चुकी, पर बाहर कांग्रेसियों का हर दिन की तरह आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जब जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तब भी उस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, और जब जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई ठीक वैसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पर आज ईडी दफ्तर के अंदर क्या हुआ, इस बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज भी लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई, क्या कुछ अहम सवाल पूछे गए? देखिए, आज बड़ा ही डिफिकल्ट दिन था सोनिया गांधी के लिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से सरेंडर के मोड में नजर आ रही है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, लेकिन आज फिर वैसे ही उनको बुलाया गया, जो पूछताछ की गई, जो सवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उनको कल ये कहा गया था कि कुछ दस्तावेज आप लेकर के आएंगे। तो कुछ दस्तावेज के साथ वो आई थी। ये दस्तावेज दरअसल यंग इंडियन कंपनी से जुड़ी हुई दस्तावेज को बुलाया गया था। अब ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इनके जो दस्तावेज जो आए हैं, जो सोनिया गांधी ने वहां डिपॉजिट किया है, उसमें कई सारी खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी मुसीबत में सोनिया गांधी फंसती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जो आज सवाल जो किए गए थे वो यंग इंडिया को लेकर के ही किया गया था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि आप कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रहते हुए आपने एक कंपनी बनाई और उसमें खुद 38% स्टेक लिया, बेटे को 38% स्टेक दिया, और 3 महीने के अंदर ये 5 लाख के पेडअप कैपिटल के साथ बनी हुई कंपनी नेशनल हेराल्ड के सारी संपत्ति का मालिकाना हक ले लेती है। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से ये दिया जा रहा था कि ये जो यंग इंडियन कंपनी है ये दरअसल चैरिटेबल कंपनी है, इसमें कोई प्रॉफिट गेन की कोई बात, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल उनसे कई सारे इस तरह से सवाल किए गए थे कि आप बताएं कि भाई क्या क्या चैरिटी आज तक आपने किया। भाई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो चैरिटी के बारे में आपको तो बताना पड़ेगा। प्लस कई सारी और भी जानकारियां ईडी जो अपने इन्वेस्टिगेशन से हासिल कर चुकी थी, वो ये कि इस कंपनी में जो पैसे जो आए 1 करोड़ के आसपास, वो एक फर्जी कंपनी से क्यों आया। तो लाइन ऑफ जो क्वेश्चनिंग जो था हमारे पास, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। उनसे पूछा गया कि 90 करोड़ की ये धनराशि कांग्रेस को मिले चंदे वाली धनराशि थी, कि ये जो फर्जी तरीके से यंग इंडिया के पास जो 90 करोड़ के आसपास जो पैसे आए शेल कंपनी के द्वारा, ये पैसा आखिर कहां से आया। क्या ये कांग्रेस पार्टी को चंदा में मिला था जिसे आपने डाइवर्ट करवा दिया शेल कंपनियों के जरिए। क्योंकि ये जो डोटेक्स कंपनी जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब दुनिया के सामने आ गया है कि ये सिर्फ इसके जो मालिक हैं, जो चलाते हैं इसको, इनके नाम कई दर्जन कंपनियां हैं। और इन कंपनियों का काम क्या है? इन कंपनियों का काम है पैसे लेकर ब्लैक मनी को व्हाइट करना। फिर आपने एक और बात उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो पैसा जो कर्ज दिया, वो पैसा किस चीज के लिए आया था। अब आप ये समझिए कि अगर कोई भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में मिलता है, आप उससे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप उन पैसों का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए तो कर सकते हैं, अखबार चलाने के लिए आप उसको लोन नहीं दे सकते। ये और इसलिए सवाल पूछा गया कि आपने जो धनराशि अखबार खोलने के लिए दी गई थी, या फिर एजीएल के इमारतों की मरम्मत के लिए, क्योंकि वो पैसा कहाँ गया। और ये बिल्कुल ट्रैप करने वाला क्वेश्चन है कि भाई इमारत को ठीक करने के लिए अगर आप पैसे देते हो तो भी आप फंसते हो, और आप अखबार चलाने के लिए भी पैसे देते हो तो भी आप फंसते हो।
क्योंकि वो तो एक कॉमर्शियल काम हो रहा है। अब अगला सवाल, यंग इंडियन को 90 करोड़ का यह लोन कांग्रेस को चुकाना था, क्या यह लोन यंग इंडिया ने वापस किया? अब यंग इंडिया ने ये जो एजीएल को जो अपने आप में शामिल कर लिया, हालांकि सब ये तीनों माँ बेटे ही सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि भाई आपने लोन दिया किसको? 90 करोड़ रुपए जो आपने दिए एजीएल को, अखबार चलाने के लिए दिया, इमारतों को ठीक ठाक करने के लिए दिया, किस चीज़ के लिए दिया? और जब ये एजीएल का टेक ओवर कर लेता है यंग इंडियन, तो इससे पूछा जा रहा है कि क्या उसने चुकाया? आपने किसी को लोन दिया और अनसिक्योर लोन देने का भी वो गलत सिस्टम है, वो भी आप नहीं कर सकते। और अगर आपने उसको लोन दिया भी तो यंग इंडिया ने आपको चुकाया, और अगर नहीं चुकाया तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। यंग इंडिया ने यह लोन कैसे वापस किया? कैश में, चेक में, या फिर किसी और तरीके से? हकीकत क्या है? कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ यंग इंडिया से। यंग इंडिया से कांग्रेस पार्टी को कोई पैसा नहीं दिया गया, और इन लोगों ने कागज पे एक रेजोल्यूशन निकाल दिया और ये कह दिया कि भाई ये जो लोन है जो यंग इंडिया को वापस करना है उसको हम माफ करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा खुद, बेटा सबसे बड़ा लीडर, प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है, और कंपनी भी इन दोनों की 76% का मतलब मालिकाना हक, और आपने थर्ड कंपनी को अपने पास ले लिया और कर्ज को जो है आपने माफ कर दिया बस किस आधार पे? अब तो पैसे वापस किए गए नहीं है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि ये 90 करोड़ रुपए की धनराशि कांग्रेस को वापस आई या नहीं आई? अगला सवाल, यदि यह राशि कांग्रेस को वापस आई तो यंग इंडिया द्वारा वापस की गई, तो उससे संबंधित कोई दस्तावेज आपके पास है? अब यही दस्तावेज में मामला फंस गया है। उसमें जो दस्तावेज जो दिए गए हैं उसमें बहुत झोल है, और ये गड़बड़ी ईडी ने बाकायदा पकड़ ली है। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। रीज़न क्या है कि आप ये समझिए, ये ओपन एंड शट केस है। ये हाई कोर्ट के जज ने अपने जजमेंट में कह दिया कि भाई ये यंग इंडियन कंपनी जो बनाई गई थी, इसका तो प्राइमा फेसी देखकर ही लग रहा है कि इसे नेशनल हेराल्ड को पूरी तरह से खा जाने के लिए 3 महीने में ही सारा काम आपने कर दिया। अब चूंकि ये पकड़े जा रहे हैं, अब देखिए आज क्या हुआ। एक तो झटका इधर गड़बड़ियां पकड़ी गई, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी एक वज्रपात हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ये कपिल सिब्बल, तो अनिल देशमुख, चिदम्बरम, ये तमाम कांग्रेसी लीडर्स जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये चले गए थे कि भाई रहम करवाइए, मुझे बचाइए ईडी से। ईडी के अधिकारों के ऊपर बहुत सारे सवाल कि बिल्कुल ईडी जो काम कर रही है वो संविधान के मुताबिक नहीं है, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बदलाव किए हैं, जो एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं, वो जायज़ है, वो बिल्कुल सही है। तो एक तो गिरफ्तार करने की शक्ति और पूछताछ करने की शक्ति, चीज़ों को कुर्क करने की शक्ति। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बड़े बड़े वकील हैं, ये कोई नहीं बता रहा कि नेशनल हेराल्ड के कुछ संपत्ति को ऑलरेडी ईडी जब्त कर चुकी है, वो कुर्क करके रखी हुई है, और ये कह रहे हैं कि भाई कोई बिना किसी एफआईआर के सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा कि ईडी बिना एफआईआर के भी बुला सकती है, ये जायज तरीका है, ये वो ईडी एम्पावर्ड है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने की, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और जिस लहजे से गुलाम नबी आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी क्लोज हैं, किनसे? सोनिया गांधी से। हालांकि अभी कुछ अनमन चल रहा है, बट वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज द क्लोजेस्ट, जो कांग्रेस पार्टी में जितने लीडर्स हैं उसमें बहुत ही क्लोज माने जाते थे। अब उनका बयान ध्यान से सुनिए, आज उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान की परंपरा, यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग रही है, जो हमारा संस्कार रहा है,
कि दुश्मनी जब हम करते भी हैं, जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो भी सेनापति अपने सेना को यह कहता है कि लड़ाई सिर्फ सैनिकों से ही करना, महिलाओं पे कोई अत्याचार मत करना और ना ही किसी बीमार को के ऊपर कोई हमला करना। मतलब बीमार और महिला इनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी बीमार भी है और महिला भी है और मोदी सरकार इनके ऊपर हमला करके वो जो संस्कार, जो हिंदुओं का जो हिंदुत्व का जो संस्कार है, उसके खिलाफ काम कर रही है। अब ये बयान अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर्स, उनके सारे चीज़ों को अब उनको समझ में आ चुका है कि सोनिया गांधी कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। एक सवाल मेरा आपसे कि कल 6 घंटे पूछताछ हुई, आज 3 घंटे तक करीब करीब पूछताछ हुई, अभी तक फिलहाल कोई नया समन नहीं जारी किया गया है, लेकिन क्या ईडी जिस तरह से पहले राहुल गांधी से पूछताछ की, वही अधिकारी वही सवाल सेम एज इट इज सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई, तो क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक साथ बिठा के पूछताछ किया जाएगा? बिल्कुल बिठाया जाएगा, क्योंकि अब तो कई सारी चीजें आ गई। आपने जवाब दे दिया, ईडी के साथ क्या बेनिफिट है कि आपके जवाब वो सबूत की तरह इस्तेमाल होंगे। अब माताजी ने क्या कहा, बेटे ने क्या कहा, उसमें डिफरेंस ढूंढ पाना भी थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने जो भी बातें वो कर रहे हैं, वो दरअसल वकीलों के द्वारा, सीए के द्वारा, जो उनकी पूरी जो लीगल टीम है, उनके द्वारा उनको रटाया जवाब देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए सवाल तो हमने बता दिया आपको कि क्या क्या सवाल पूछा गया। सवाल दूसरा भी है कि सोनिया गांधी ने इन सवालों के जवाब में क्या कहा। सोनिया गांधी इन तमाम सवालों को डक करते रह गई। वो सिर्फ कल उनसे कहा गया था कि कुछ आप दस्तावेज लेकर के आए कि भाई कि जो ट्रांजैक्शन जो हुआ है यंग इंडियन में, उसके दस्तावेज आप लेकर के आए, और उस दस्तावेज में ये गड़बड़ियां पाई जा रही हैं कि पैसा न आया, पैसा न गया, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5 करोड़ के संपत्ति के जो है वो मालिक बन गए। जी, जब ईडी से पूछताछ हुई, कांग्रेसियों का ड्रामा नजर आया। सोनिया गांधी से पूछताछ के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पीएमएलए एक्ट के तहत एक बड़ा फैसला सुनाया है। जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो ईडी के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, उनको कितना बड़ा तमाचा लगा? देखिए, जो विरोध प्रदर्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। उसके सांसद बाहर आते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर विजय चौक पे। वहाँ कहते हैं भाई महंगाई, वहाँ कहते हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम यहाँ डीजल के दाम और बेरोजगारी के ऊपर, हम अग्निवीर के ऊपर सवाल उठाएंगे। कर रहे हैं सोनिया गांधी के लिए, और जो कार्यकर्ता कर रहे हैं बोले कि भाई माता सोनिया के साथ जो है बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हो, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हो, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि इस केस में कोई गड़बड़ नहीं है, किसी भी सेल कंपनी से, किसी भी हवाला ऑपरेटर से एक पैसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया है? कोई बयान इस तरह का आया? नहीं आया। आप क्या बोल रहे हो? तो डेमोक्रेसी खतरे में है, तो महिला और बीमार के ऊपर जो है हमला नहीं करना चाहिए, तरह तरह की बातें। भाई इधर उधर की बातें करने में देश इंटरेस्टेड नहीं है। देश ये जानने में इंटरेस्टेड है और ईडी ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई यंग इंडियन ने किस तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की थी, उसको आपने प्राइवेट बनाने की जरूरत कैसे की। अगर ये काम हुआ है तो उसके लिए इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। अभी तक फिलहाल कोई नया समन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो दस्तावेज आज सोनिया गांधी ने सबमिट किए हैं उसको मिलान कराया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में फिर से एक बार सोनिया गांधी को समन करके बुलाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर हरी झंडी दे दी और कहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है सही है। बार बार आप किसी को समन कर सकते हैं, ईडी किसी की गिरफ्तारी भी कर सकती है, साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। तो सोनिया गांधी की मुश्किलें अभी फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।